गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, ये पर्व खुशियों का है ना, हर्षोल्लास का ये त्योहार है अपना। तो इसको बड़े ही मजे के साथ में है ना, एंजॉय के साथ में खूब फटाके फटाके फोड़ करके अपने इसको एंजॉय करना है। और ध्यान, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भी फटाके ले वो ग्रीन हो, है ना, इको फ्रेंड इसको आप कह सकते हो। तो उन्हीं फटाकों का अपने यूज करना है। चाइनीज या ऐसे फटाके जो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं उनको यूज नहीं करना है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें और अपना और अपने परिवार का भी, है ना, इस विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि कहीं कोई दुर्घटना या अनहोनी ना हो। तो खुद भी सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए, है ना, और अपनी लिमिट में रह करके एकदम एंजॉय कीजिए, फुल बिंदास। क्योंकि ये बहुत बड़ा महापर्व कह सकते हैं, है ना, महापर्व है। ठीक है दोस्तों, अगेन अगेन आप सभी को दीपावली की दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। हमने इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने शब्दावलियां देखी थी और हमने मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी देखा था। आज हम दोस्तों उसी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से संबंधित जो नियम थे, जो मेंडल ने अनाउंस किए थे, लिखे थे, बनाए थे, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेंडल के नियम, है ना। आज हम बात करेंगे दोस्तों मेंडल के नियम। मेंडल के नियम। तो देखिए दोस्तों, मेंडल के जो नियम थे वो कब दिए मेंडल ने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि नोट्स में लिखनी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि मेंडल ने जो नियम दिए थे ना, मेंडल ने अपने प्रथम प्रयोग के बाद दो नियम दिए। प्रथम प्रयोग के बाद दो नियम दिए, ठीक है। जिसे देखिए, इस चीज को थोड़ा गौर कीजिएगा कि मेंडल ने जो नियम दिए थे, जो भी लॉ दिए थे, वो आफ्टर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट थे, है ना, पहले एक्सपेरिमेंट करने के बाद में दिए थे। तो दो नियम थे। एक चीज इनको, यानी कि मेंडल के जो नियम है उन नियमों को एक साथ वंशानुगति के नियम भी कहते हैं, है ना। तो मेंडल के नियम तो मैं यहां लिख देता हूं, वंशानुगति के नियम, वंशानुगति के नियम, है ना। लॉ ऑफ हेरिडिटी कह सकते हो कि मेंडल ने जो नियम दिए थे उन्हीं को वंशानुगति का नियम कहते हैं, है ना। तो यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी दोस्तों कि अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद में, प्रथम प्रयोग के बाद में उसने दो नियम दिए थे, जिसे, है ना, जिसे प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। ध्यान रखना दोस्तों, इसको आप फर्स्ट लॉ भी कह सकते हो। इसको और क्या कहते हैं, प्रथम नियम। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रथम नियम कहते हैं। तो जैसे प्रभाविता का नियम और शुद्धता का नियम, है ना, युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और या आपसे कह सकते हो, आप कह सकते हो द्वितीय, है ना, द्वितीय नियम कहते हैं। तो पहले इस चीज को समझिएगा दोस्तों, मेंडल ने पहला एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक जोड़ी लक्षण लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। देन वो कुछ नतीजे पर निकला। तो वो जो नतीजे थे, वो दो नतीजे उसने निकाले थे। पहला नतीजा था उसका प्रथम नियम और दूसरा था दूसरा नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ को कहते हैं दोस्तों आपके प्रभाविता का नियम। फर्स्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम।
और दूसरे को कहते हैं दोस्तों युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। और इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम पहले बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब हम ले रहे हैं फर्स्ट, इसका फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। क्या कहते हैं दोस्तों? लॉ ऑफ डोमिनेंसी। अब दोस्तों लॉ ऑफ डोमिनेंसी है क्या? तो देखिए मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट के दौरान दोस्तों उसने एक लंबा पौधा लिया शुद्ध रूप से, एक शुद्ध रूप से बौना पौधा लिया। उन दोनों का क्रॉस करवाया गया। क्रॉस करवाने के बाद में F1 पीढ़ी बनी, F1 से F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। और अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो रेशियो है, जीनोटाइप 1:1 और फिनोटाइप 3:1 वो प्राप्त हुआ कुछ इस तरीके से। तो अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट नियम दिया कैसे था, इधर देखिए। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, है ना, शुद्ध लंबा शुद्ध बोना, क्रॉस करवाया सारे लंबे, स्वपरागण करवाया। इस तरीके से ये आपके लक्षण प्रारूप 3:1 और जीन प्रारूप 1:1। देन फिर उसने ये कहा कि जो लक्षण है ना जनकों के, है ना, तो यहां बात करते हैं जनकों के, जनकों में से जनकों के वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं या शो आउट करते हैं या प्रदर्शित होते हैं या दिखाई देते हैं, है ना। तो अभिव्यक्त को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं दोस्तों, दिखाई देते हैं, है ना। तो यहां इसको ब्रैकेट में लिख दिया, दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे लंबा पौधा। तो लंबा जो पौधा था, यानी कि लंबेपन का जो गुण है वो F1 पीढ़ी में दिखाई दिया, राइट। तो हम यहां उसकी चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो जनकों के वह लक्षण, है ना, जनकों के वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करते हैं, है ना, अभिव्यक्त करते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। एवं जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं, राइट। मेंडल ने प्रभावी लक्षण के लिए कैपिटल लेटर या अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, है ना, प्रभावी लक्षण के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर का यूज किया। तो ये तो देखो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि जनकों के वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं या अभिव्यक्त होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी लक्षणों के लिए उसने अंग्रेजी के बड़े अक्षर का और अप्रभावी के लिए छोटे अक्षर का यूज किया। वह अप्रभावी को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा या दर्शाया।
ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा या दर्शाया। ठीक है, तो अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं कि वह लक्षण जो एफ में दिखाई देता है और वह लक्षण जो दिखाई नहीं देता, तो दिखाई देने वाले को दोस्तों क्या कहते हैं? प्रभावी। क्या कहते हैं? प्रभावी। और जो ना दिखाई दे उन्हें अप्रभावी कहते हैं। प्रभावी के लिए इसने कैपिटल लेटर और अप्रभावी के लिए इसने स्मॉल लेटर कहा। अब आगे देखिए, तो हम बात क्या कर रहे हैं? प्रभाविता का नियम, है ना। तो इस मेंडल ने इससे ही, है ना, मेंडल ने इस लक्षण को या इस तरीके को क्या कहा? प्रभाविता का नियम कहा, या यूं कहूं कि इस को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, है ना। तो अब ये है क्या, है ना, प्रभाविता के नियम की अगर निचोड़ की बात करें तो वो देखिए इंपॉर्टेंट, अगर निचोड़ की बात करें तो क्या है कि लक्षण जो है ना, लक्षण कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कारकों। मेंडल ने जीन शब्द यूज नहीं किया था, मेंडल ने कारक वर्ड यूज किया था, ध्यान रखना। और इसी कारक को हम जीन कहते हैं। किसने कहा था जीन शब्द? तो चलो दोस्तों, आज का अपना ये क्वेश्चन, और हमने बात की भी है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं साइड में क्वेश्चन लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप उसका जवाब जरूर दोगे कि जीन शब्द, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जीन शब्द किसने दिया, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जरूर आप रिप्लाई करोगे, है ना, अपने रियल नेम के साथ में। ओके, चलो अपन वापस यहां आते हैं। तो देखिए, पहला फीचर्स क्या है कि लक्षण कारकों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और दूसरा देखें कारक जोड़ी यानी कि पेयर जोड़ी में उपस्थित होते हैं। कारक जोड़ी में उपस्थित होते हैं, राइट। थर्ड बात करें तो देखिए, कारक जो है जोड़ी में उपस्थित होते हैं। अब जोड़ी में उपस्थित जो एक थ्रेड को क्या कहते हैं? एलील। तो जो जोड़ी है ना, तो जो जोड़ी है तो उसमें आपके समयुग्मजी भी हो सकती है और विषम युग्मजी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जोड़ी में उपस्थित दोनों एलील समान हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? समयुग्मजी। और यदि है ना, समयुग्मजी, यदि जोड़ी में उपस्थित दोनों एलील अलग अलग या असमान, ना, अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं दोस्तों विषम युग्मजी कहते हैं, है ना, राइट। जिसमें एक विषम युग्मजी में क्या होगा? एक जो एलील है प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, है ना। विषम युग्मजी होता है ना, विषम युग्मजी में एक एलील प्रभावी लक्षण वाला तथा दूसरा अप्रभावी होता है। दूसरा अप्रभावी होता है। तो यह है दोस्तों आपका प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तो देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या है कि जब जनकों में से ना, जब दो अलग अलग जनक होते हैं, दो अलग अलग लक्षणों वाले जो जनक होते हैं, तो उसको अगर आप लिखना चाहें दो अलग अलग लक्षणों वाले जनकों के, है ना, तो थोड़ा सा इसमें और अपन ऐड कर सकते हैं, दो अलग अलग, या क्यों अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग जनकों के वह लक्षण, है ना, जो F1PD में व्यक्त होते हैं
तो देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, वरना आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जनकों के वह लक्षण जो एफ1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी, और जो नहीं दिखाई देते उन्हें अप्रभावी कहते हैं। और इनकी वंशानुगति को प्रदर्शित करना या दिखाना क्या कहलाता है, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं, जिसमें ये 3 मुख्य लक्षण अपने और देखते हैं। क्या कि जो लक्षण है, जो भी लक्षण वो कारकों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, कारक जो है वो पेयर यानी कि जोड़ी में उपस्थित होते हैं, और जोड़ी में उपस्थित दोनों जो एलील अगर समान हो तो उसे समयुग्म विधि, और यदि जोड़ी में उपस्थित दोनों एलील अलग अलग या असमान हो तो उसे विषम युग्म विधि कहते हैं। यह होता है विषम युग्म विधि में आपका एक एलील प्रभावी लक्षण वाला होता है, राइट, और दूसरा अप्रभावी लक्षणों वाला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है आपके दोस्तों क्या प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दूसरा नियम। अब हम बात क्या कर रहे हैं दोस्तों, सेकंड लॉ है ना। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा नियम। अब क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, दूसरा नियम। और दूसरा नियम कौन सा था, युग्मकों की शुद्धता का नियम है ना, या पृथक्करण का नियम। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे पृथक्करण का नियम क्या कहते हैं दोस्तों, पृथक्करण का नियम, या इसका एक नाम और कह सकते हो युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं दोस्तों, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं, दूसरा नियम कह सकते हो, पृथक्करण का नियम कह सकते हो, ठीक है, या युग्मकों की शुद्धता का नियम कह सकते हो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट है ना, तो पृथक्करण को आप यूं कह सकते हो सेग्रीगेशन है ना, सेग्रीगेशन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये है क्या वो सुनिए। देखिए दोस्तों, मेंडल ने 2 अलग अलग लक्षणों वाले है ना, 2 अलग अलग एलिल्स कह सकता हूं, या 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले जनकों के बीच में संकरण करवाया है ना। मान लीजिए एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा, ठीक है, दोनों के अलग अलग एलिल्स थे, दोनों के एलिल अपने अपने अलग अलग थे, लेकिन F1 पीढ़ी में दोस्तों दोनों एलिल साथ साथ में थे। जैसे इधर देखिए जैसे कि F1 जो पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी में दोनों एलिल्स कैपिटल T और स्मॉल t, ये देखिए दोनों जो एलिल है अलग अलग लक्षण वाले हैं। कैपिटल T आपके प्रभावी लक्षण को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्मॉल t अप्रभावी यानी कि रिसेसिव को। तो दोस्तों मेंडल ने क्या बताया कि F1 जनरेशन में दोनों करैक्टर अलग अलग है और एक साथ रह रहे हैं, तो 2 करैक्टर अलग अलग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को इन्फेक्टेड नहीं कर रहे, एक दूसरे को प्रभावित यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को दबा नहीं रहे, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, है ना। जब इनके गैमेट्स बनते हैं तो दोनों फ्रीली सेपरेटली अलग अलग होते हैं। कैपिटल T अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल t अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, कब, F2 जनरेशन में। देन मेंडल ने ये कहा कि ईच एंड एवरी एलिल्स इज प्योर, कि हर एक जो युग्मक है वो अपने आप में क्या है दोस्तों, शुद्ध है। हाँ, वो बात अलग है कि एक प्रभावी होता है और कुछ अप्रभावी होते हैं, है ना। तो चलो अपन बात करते हैं। तो देखिए अपन इस बात करते हैं मेंडल के अनुसार संकरण प्रयोग से प्राप्त F1 पीढ़ी में 2, देखिए मेंडल के अनुसार संकरण प्रयोग से प्राप्त F1 पीढ़ी में दोनों एलिल अलग अलग लक्षणों के होते हुए भी एक दूसरे को
एक दूसरे को नष्ट नहीं करते, नष्ट नहीं करते, नष्ट नहीं करते, या यूं कहूं मैं, या यूं कह दूं एक दूसरे को इन्फेक्टेड नहीं करते ना, या यूं कहूं कि जैसे देखिए एक दूसरे को नष्ट नहीं करते, या एक दूसरे के प्रभाव कह दीजिए, या इफेक्ट कह दीजिए, है ना, या संक्रमण कह दीजिए, या एक दूसरे को आप यूं कह सकते हो, एक दूसरे को संक्रमित नहीं करते, जब इनसे युग्मक बनते हैं, या यूं को जब भी अलग अलग होते हैं ना, जब इनसे युग्मक बनते हैं, या यूं कहूं, या ये जब अलग होते हैं तो, जब ये अलग होते हैं तो अपने आप में शुद्ध होते हैं, कैसे? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि मेंडल के अनुसार जब संकरण प्रयोग किया गया, मेंडल के अनुसार जब संकरण प्रयोग किया जाता है तो F1 पीढ़ी, है ना, F1 जो पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में दोनों जो एलील है, दोनों एलील अलग अलग लक्षणों के होते हुए भी, तो यहां आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना, पहले प्रयोग के बाद में बताया था, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग एलील होते हुए, अलग अलग लक्षणों के होते हुए भी एक दूसरे को नष्ट नहीं करते, यानी कि संक्रमित नहीं करते। देन जब इनसे युग्मक बनते हैं, है ना, जब इनसे युग्मक बनते हैं, यानी कि जब गैमेट बनते हैं, यानी कि जब ये अलग अलग होते हैं, तो फ्रीली यानी कि अपने आप में शुद्ध होते हैं। इट मींस कैपिटल टी अलग हो जाता है और स्मॉल टी अलग हो जाता है ना, तो इससे ही, है ना, या यूं कहूं अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग होते हैं, तो यहां लिख देता हूं पृथक्करण, जब पृथक्करण होता है ना, क्या कि जब पृथक्करण होता है तो ये अपने आप में क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, है ना, ये अपने आप में क्या होते हैं दोस्तों? ये अपने आप में होते हैं शुद्ध, ठीक है। तो इसे मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम या पृथक्करण का नियम कहा जाता है। इसे मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों दो नियम दिए थे मेंडल ने दो नियम दिए थे, कब? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद में ना, मेंडल के प्रथम प्रयोग के बाद में। देखिए दोस्तों, ये मैं फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने जब अपना पहला प्रयोग कर दिया था तो पहले प्रयोग के बाद में दो नियम दिए थे, जैसे प्रथम नियम और द्वितीय नियम, या प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसमें प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई दे उसे प्रभावी, और जो लक्षण दिखाई ना दे उसे अप्रभावी, ठीक है। इसे ही मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा, जिसमें हमने देखा कि लक्षण क्या है ना, इनकी विशेषता क्या है, तो लक्षण जो है कारकों के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं और कारक जो है वो जोड़ी में उपस्थित होते हैं। जोड़ी में उपस्थित दोनों एलील यदि समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं, और यदि अलग अलग हो तो विषम युग्मजी कहते हैं। और इस दौरान विषम युग्मजी में एक जो एलील है ना, वो प्रभावी लक्षणों वाला होता है, जबकि दूसरा अप्रभावी लक्षणों वाला होता है। और इसी समय हमने एक बात की थी कि आप लोगों को, है ना, आपको बताना दोस्तों कि जीन शब्द जो है वो किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने वो जीन शब्द दिया। खैर,
नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमने देखा कि दूसरा नियम यानी कि पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इट मींस जब टू डिफरेंट कैरेक्टर, गौर से देखिएगा दोस्तों, ये दोनों अलग अलग है। हम यहां बात कर रहे हैं अगेन बात कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, यहां मैं बात कर रहा हूं। देखिए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दो अलग अलग लक्षण थे। जब ये अलग हुए तो कैपिटल टी अपने आप को अलग कर लेता है और स्मॉल टी अपने आप को अलग कर लेता है, इस तरीके से। कब? जब ये युग्मक बनते हैं। कब दोस्तों? जब इन युग्मकों का निर्माण होता है। तो ऐसा नहीं हुआ कि जो लंबा था उसकी हाइट थोड़ी कम हो गई और जो टिंगना था, छोटा था, छुटकू था, उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई या और कम हो गई, ऐसा नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि ये दोनों अलग अलग फीचर्स वाले जो एलिल है, साथ में होते हुए भी अपने आप में क्या है? अपने आप में है दोस्तों प्योर, यानी कि शुद्ध। इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, यानी कि पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां आपको समझाने के लिए मैंने फिर से बता दिया है कि जब ये दोनों अलग अलग एलिल होते हुए भी जब एक साथ थे, कब? F1 पीढ़ी में, है ना? कब दोस्तों? F1 पीढ़ी में। तो ये क्या थी? ये आपके F1 पीढ़ी थी। तो F1 पीढ़ी में दोनों एलिल साथ होते हुए भी एक दूसरे को इन्फेक्टेड यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं करते। और जब इनमें गैमेट्स बनते हैं तो ये अपने आप को फ्रीली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब दोस्तों आगे बात करते हैं मेंडल के इन नियमों के अपवाद, जो कि इंपॉर्टेंट है। वो देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ले रहे हैं दोस्तों मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद, है ना? मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद, यानी कि डिवीजन ऑफ फर्स्ट लॉ। दोस्तों फटाफट बताइए कि मेंडल का प्रथम नियम क्या था? मेंडल का प्रथम नियम क्या है दोस्तों? प्रभाविता का नियम। कि जैसे एक पौधा लंबा है, एक बौना है, दोनों को जब क्रॉस करवाया जाता है, F1 पीढ़ी में सारे के सारे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, राइट? इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इट मींस होना क्या चाहिए कि अपने कैरेक्टर ले, एक कैरेक्टर के दो वेरिएशन विपरीत मिलती हैं अपने को, एलिलोमॉर्फ। जब इनका क्रॉस किया जाए तो ऑलवेज जो डोमिनेट कैरेक्टर है वो हमें विजिबल होने चाहिए, राइट? ये डोमिनेट का नियम है, यानी कि प्रभाविता का नियम है। लेकिन गौर से देखिएगा दोस्तों, हुआ क्या कि एक प्लांट है स्नैपड्रैगन। कौन सा प्लांट है दोस्तों? स्नैपड्रैगन। तो उसके अंदर जब मेंडल का ये एक्सपेरिमेंट किया गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया, तो मेंडल के अनुसार रिजल्ट नहीं आते। तो ये क्या था? चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां क्या किया गया था? पैरेंट जनरेशन में रेड कलर के और व्हाइट कलर के फ्लावर को क्रॉस करवाया गया। क्या किया दोस्तों? लाल और सफेद जो पुष्प है, लाल और सफेद पुष्प वाले जो स्नैपड्रैगन के जो प्लांट है, जैसा कि आप यहां पिक्चर में देख सकते हैं, इनके बीच में आपस में क्रॉस करवाया गया। ठीक है, तो ये क्या थे? पैरेंट जनरेशन यानी कि जनक। ठीक है दोस्तों, क्या थे ये? जनक पीढ़ी, राइट? अब देखिए मेंडल के अनुसार क्या था अभी। देखिए दोस्तों, मैं साथ साथ में यहां पर भी बात करता रहूंगा कि जैसे देखिए कैपिटल आर है ना, उसका क्रॉस करवाया स्मॉल आर के साथ में। ये शुद्ध रूप से लाल था, ये शुद्ध रूप से बोना था। तो ये तो थे आपके पेरेंट जनरेशन। जब इसकी गैमेट बनेंगे तो गैमेट में क्या होगा दोस्तों? कैपिटल आर अलग, स्मॉल आर अलग और स्मॉल आर अलग। ये देखिए, तो इस तरीके से यहां अलग अलग हो गए, है ना? तो अब देखिए, अब इनमें जब फ्यूजन होगा, यानी F1 पीढ़ी बनेगी, तो ये दोनों मिले, एक पौधा बनेगा। जब ये दोनों मिले तो एक पौधा मिलेगा। इन दोनों का हुआ तो एक, और इन दोनों का हुआ तो एक। तो ये सारी क्या होगी दोस्तों? ये होगी आपकी F1 पीढ़ी। अब देखिए, मेंडल के नियम के अनुसार होना क्या चाहिए था? मेंडल के नियम के अनुसार, गौर से सुनिएगा दोस्तों, गौर से सुनिएगा,
मेंडल के नियम के अनुसार सभी 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 क्या होने चाहिए थे, सभी लाल पौधे होने चाहिए थे ना, लाल पुष्प वाले पौधे होने चाहिए थे। देखिए रिपीट कर रहा हूं, मेंडल के अनुसार या यूं कहूं प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम है ना, प्रथम नियम या प्रभाविता के नियम के अनुसार सभी जो पुष्प है दोस्तों लाल होने चाहिए थे, लेकिन हुआ उल्टा, लेकिन दोस्तों हुआ उल्टा, एक भी पौधा लाल नहीं था। तो क्या था, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और सभी के सभी दोस्तों क्या थे, सभी के सभी दोस्तों ध्यान रखना गुलाबी रंग के थे। सभी क्या थे दोस्तों, गुलाबी रंग, क्या थे दोस्तों, गुलाबी रंग के। तो हो गया ना उल्टा, एक नया ही कॉम्बिनेशन आ गया, यानी कि ना तो कहीं पर लाल दिखा, ये क्या था दोस्तों लाल, और ये क्या था सफेद। तो दोस्तों ना तो कहीं लाल का आता है ना कोई सफेद का पता है ना, ना लाल का आता ना सफेद का पता, इन दोनों का आता पता नहीं, एक नया ही कॉम्बिनेशन आ गया, और वो था आपके दोस्तों पिंक। क्या था दोस्तों, वो था आपके पिंक, यानी कि गुलाबी। और यही मेंडल के नियम का अपवाद था। अब ये था क्या वो सुनिए। मेंडल का पहला जो नियम है, प्रथम नियम क्या है दोस्तों, प्रथम नियम मैं यहां लिख देता हूं, प्रथम नियम क्या है, प्रभाविता का नियम। प्रथम नियम क्या है दोस्तों, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। तो मेंडल के अनुसार एक कोई है जो प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि इसमें हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, अपूर्ण प्रभावी, यानी कि प्रभावी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं रहा, ये आधा अधूरा रहा, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये जो लिखा है ना अपवाद, तो यहां मैं यूं कह सकता हूं, अपवाद को यूं कह सकता हूं अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। तो अपन यहां बात कर लेते हैं। तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ये उदाहरण है दोस्तों अपूर्ण प्रभाविता का, अपूर्ण प्रभाविता। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कारण कि प्रभावी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, प्रभावी कंप्लीटली प्रभावी नहीं है, डोमिनेट नहीं है, इसलिए वो अपने आप को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, जिससे एक नया कॉम्बिनेशन आ गया। क्या हुआ, जिससे एक नया कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आगे और देखिए, अब आगे और देखिए, मेंडल ने यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेंडल ने जो कहा था कि भी F1 पीढ़ी में सारे के सारे लक्षण जनकों में जो डोमिनेट है उनकी आएगी, लेकिन देखिए ये अपने पेरेंट से एकदम उल्टा है, यानी कि पिंक कलर, यानी कि जो पिंक कलर है ना, तो मान लीजिए ये एज ए मेल था मान लीजिए, और ये फीमेल है, तो किसी से के साथ में नहीं मिलता। खैर जब इसका और आगे सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, यानी कि स्वपरागण, जब इसका आगे स्वपरागण किया गया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर देखिए स्वपरागण किया गया, तो ये स्वपरागण के गैमेट्स बने, है ना। तो चलो अपन यहां बात कर लेते हैं, देखिए तो जब इसके गैमेट्स बने, स्वपरागण किया इनमें से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ में किया, है ना। तो जब इनके गैमेट बने दोस्तों, तो कैपिटल आर अलग, स्मॉल आर अलग, कैपिटल आर अलग और स्मॉल आर आपकी अलग, है ना, इस तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो जब इनका वापस से फ्यूजन होगा, यानी कि जब F2 जनरेशन आएगी, है ना, जब F2 जनरेशन आएगी, F2 पीढ़ी, तो F2 पीढ़ी में दोस्तों क्या हुआ, F2 पीढ़ी में देखिए रेशियो, तो देखिए फिनोटाइप रेशियो यानी कि लक्षण प्रारूप क्या था, लक्षण प्रारूप आपके 1:1, और जीन प्रारूप क्या है अगेन 1:1, यानी कि मेंडल का जो पहला नियम था, यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि लक्षण प्रारूप अनुपात क्या था 3:1 और जीन प्रारूप 1:1, लेकिन इसमें उल्टा प्राप्त हुआ कि जीनोटाइप और फिनोटाइप बोथ क्या है दोस्तों, बोथ आपके 1:1 है।
जबकि एक यहां ये हुआ कि यहां सभी क्या थे, गुलाबी थे, यहां सभी क्या थे, गुलाबी प्रकार के थे। लेकिन मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए था, मेंडल के अनुसार होना चाहिए था लाल, जो कि नहीं हुआ। तो ध्यान रखना दोस्तों, हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद समझाइए, या तो ऐसा पूछा जा सकता है, और या सीधा पूछा जा सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, है ना। क्या कह सकते हैं, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये जो फ्लो चार्ट है ये बनाना है, और बना करके इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो जरूरी नहीं दोस्तों उसमें डायग्राम बनाए, अपने डायग्राम की कोई नीड नहीं है, अपने तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करके और पूरा इसको एक्सप्लेन करना है। चलो दोस्तों, आज अगर बात करें तो आज की क्लास में आपने देखा है मेंडल के नियम के जो अपवाद है ना, मेंडल के नियम के जो अपवाद है उसको देखा। उससे पहले हमने देखा कि मेंडल के दो नियम थे, एक प्रभाविता का नियम और दूसरा था आपके अप्रभाविता का नियम, दूसरा था आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। पहला है प्रभाविता का नियम और दूसरा है आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम। देन फिर हमने देखा कि मेंडल के नियम का अपवाद, ये दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, मेंडल के नियम की अपवाद, या यूं कह सकता हूं कि आपसे पूछा जा सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, समझाइए। तो देखिए जनकों के लक्षणों में जब क्रॉस किया जाता है ना, जब क्रॉस किया जाता है तो प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अपने प्रभाव दिखा नहीं पाता, पूर्ण रूप से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीटली डोमिनेंसी इन स्नैपड्रैगन प्लांट। किसमें दोस्तों, स्नैपड्रैगन प्लांट में। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा है मेंडल के नियम से संबंधित एक जो है अपवाद, उसके ऊपर हमने बात की। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए खुशियों भरी रहे। ओके दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक पर बटन जरूर दबाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब करवाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।